हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्पीडी रेलवे समान विज्ञान यानी जनरल साइंस के इस वीडियो में। ये 19वां वीडियो है। 18 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है और उन सारे वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बना के रख दिया हूँ। आप रिवीजन के लिए सारे वीडियो को देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें भी साइंस आता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है? बर्नौली प्रिंसिपल जो होता है ये होता है फ्लूइड्स के लिए। फ्लूइड्स यानी कि जिसमें कि लिक्विड और गैस दोनों आता है। तो बर्नौली प्रिंसिपल कहता क्या है? तो बर्नौली प्रिंसिपल कहता है कि फ्लूइड का स्पीड बढ़ जाता है। फ्लूइड का स्पीड बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? तो जब उस फ्लूइड का प्रेशर घट जाए या फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी घट जाए। ये दोनों अगर घट जाती है तो फ्लूइड का स्पीड बढ़ जाता है। यही कहता है बर्नौली प्रिंसिपल। और ये जो है ये किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ये है ऊर्जा के, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर सेल्सियस में कहे तो 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में मुख्यतः उपस्थित होता है, क्या होता है? तो ये होता है ब्यूटेन। एक्चुअली एलपीजी गैस जो होता है ये दो गैसों का मिक्सचर होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, और ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेन होता है, इसीलिए यहाँ पे ब्यूटेन लिखा गया है। और एक है कि जो एलपीजी गैस होता है इसका कोई स्मेल नहीं होता है, तो इसमें मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है जिससे कि वो स्मेल करता है। अगर वो ना मिलाया जाए तो एलपीजी गैस लीक कर जाएगा आसपास और किसी को पता नहीं चलेगा और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए उसमें मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है स्मेल करने के लिए। रडार निकाय में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो जो रडार निकाय है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है सिलिकॉन का। क्या होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। भूकंप तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, किस कारण? तो ये होता है कोशिक्त क्रिया के द्वारा। कोशिक्त क्रिया के द्वारा। पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीथीन बनाने में जो गैस का प्रयोग होता है वो है एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का मान कितना होता है? तो ये होता है 18 डिग्री सेल्सियस से लेके 22.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इस टेम्परेचर में इंसान को अच्छा महसूस होता है, बाकी इससे बढ़ गया तो गर्मी लगती है, इससे घट जाने पे ठंड लगने लगती है। ग्रहों के गति का नियम का निरूपण किन्होंने किया था? तो ये किया था जॉन्स केपलर ने। किसने? जॉन्स केपलर ने। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है काले रंग का। जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रखा जाता है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो यह है असंख्य, मतलब अनलिमिटेड बन जाता है। पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध कितने डिग्री पर गर्म करके सुरक्षित रखा जाता है? तो यह है 62 डिग्री सेल्सियस। 62 डिग्री सेल्सियस। जो पेस्चुराइजेशन होता है मिल्क का, तो वो 62 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। इसमें मिल्क का क्रीम निकाल लिया जाता है और उसको लेस क्रीम वाला मिल्क बनाया जाता है पेस्चुराइजेशन करने के बाद। एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क क्या है? तो ये होता है बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम, यानी D2O भारी जल का केमिकल फार्मूला होता है, ग्रेफाइट और बेरिलियम। गैल्वेनाइज्ड लोहे के चादर किस वस्तु की परत के कारण जंग खाने से बचाती है? तो यह है जिंक। लोहे पे जिंक का लेयर चढ़ा देने पे लोहे में जंग नहीं लगता, इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पे है? तो यह है कोलकाता में। शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे है? तो यह है गैलीलियो को। शनि ग्रह जो है उसके अराउंड रिंग्स बना हुआ है, तो उसके खोज का श्रेय जो है ये गैलीलियो को जाता है। परमाणु बम में ईंधन के रूप में किन दो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो यह है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है ओम, यानी रेसिस्टेंस। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? तो पारा जो है मरकरी वो -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, बाकी नॉर्मल टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है। ये एक एक्सेप्शन है। और जो
मरकरी होता है ये मेटल होता है, और ये एक्सेप्शन है कि वो लिक्विड होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, और उसको सॉलिड बनाने के लिए कितना टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो ये -39 डिग्री सेल्सियस पे रखने से वो सॉलिड बन जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो प्रेशर बढ़ाने से जो बर्फ़ का गलनांक होता है ये घट जाता है। कोल गैस मुख्यतः किनका मिश्रण है, तो कोल गैस जो होता है ये मुख्यतः मिश्रण है हाइड्रोजन और मीथेन का, हाइड्रोजन और मीथेन का। लाल लेड का रासायनिक नाम क्या है, तो ये होता है ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड, ट्राइप्लम्बिक टेट्रासाइड। शुद्ध अल्कोहल में कौन सा रसायन मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है, तो ये होता है ईथर या फिर बेंजीन, ईथर या फिर बेंजीन। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। जो परफ्यूम और डिओडोरेंट वगैरह होता है इसमें एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें फॉर्मिक एसिड का प्रयोग होता है, फॉर्मिक अम्ल। किस गैस का प्रयोग शल्य क्रिया या फिर जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है, तो यह है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। मतलब किसी का ऑपरेशन होना होता है तो जो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है बेहोश करने के लिए, वो होता है क्लोरोफॉर्म। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किनका प्रयोग होता है, तो ये होता है फेरिक क्लोराइड का, फेरिक क्लोराइड। वेल्डिंग करने में किन किन गैसों के मिक्सचर का प्रयोग होता है, तो ये होता है ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किन्होंने किया, तो ये किया था हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान के लिए भारत में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो ये होता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ क्या होता है, तो ये होता है नेफ्थनेट पामीटेट, नेफ्थनेट पामीटेट। अगला क्वेश्चन, वायुयान के टायरों में हवा भरने में किस गैस का प्रयोग होता है, तो ये होता है हीलियम का, किसका, हीलियम का। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो सिंदूर जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं, तो इसमें रहता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। वाइन यानी शराब में उपस्थित रहता है, क्या रहता है, तो उसमें एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो ये होता है एयू, गोल्ड का जो सिंबल होता है ये एयू होता है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होता है, तो ये एक सुक्रोज है, क्या है, सुक्रोज। बर्फ़ के साथ नमक को मिलाने पर इसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये कम हो जाता है। बर्फ़ और नमक एक साथ रख दिया जाए तो बर्फ़ जल्दी पिघलता नहीं है। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है, तो ये होता है 1:8, 1:8। वाटर का फॉर्मूला होता है ना H2O, तो इसी में पूछा गया कि जो उसका वेट होगा, एटॉमिक वेट, उसका रेशियो क्या होगा। तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक वेट 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे दो वाटर होता है H2, तो इसका एटॉमिक वेट हो गया 2, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2/16 यानी कि कट के 1/8 हो जाएगा, तो वही पूछा गया था। दांतों व हड्डियों में उपस्थित रहता है, क्या रहता है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। चमकीले विद्युत विज्ञापनों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है नियॉन का। सिक्का किस धातु का बना होता है, तो जो सिक्का होता है कॉइन्स, ये बना होता है तांबा 88%, टीन 12%, तांबा 88% और टीन 12%। सौर सेलों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, क्या होता है, तो इसमें सीजियम होता है, क्या, सीजियम। सौर सेल जो होता है, सोलर सेल, उसमें सीजियम का प्रयोग होता है। लोहे के चादर पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको गैल्वेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में गैल्वेनीकरण। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, तो जर्मन सिल्वर जो होता है ये जस्ता और निकल का, जस्ता और निकल का। गन्ने की चीनी किनके संयोग से बनती है, तो गन्ने की जो चीनी होती है ये बनती है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के संयोग से। किस पदार्थ का प्रयोग मशीनों में स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, यानी कि फूल्स गोल्ड, तो ये होता है आयरन पायराइट और आयरन सल्फाइड, आयरन पायराइट और आयरन सल्फाइड। हवाई जहाज को बनाने में कौन सा फाइबर का प्रयोग होता है, तो ये होता है कार्बन फाइबर, किसका, कार्बन फाइबर। इस वीडियो में इतना ही था, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बाकी हमारे चैनल पे बने रहिएगा अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियो और प्रैक्टिस सेट के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।